नमस्कार। अप्रैल 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अप्रैल महीने को अगर आपने एक ही पिक्चर में समझना हो ना, तो ऐसे समझिए कि आसमान में एक राशि में सितारों का एक तूफान बन रहा है और दूसरी तरफ एक इंद्रधनुष भी दिख रहा है और दोनों अप्रैल महीने में आपको एक साथ दिखेंगे। तूफान कहाँ है? तूफान है मीन राशि में। इस महीने में शनि, मंगल और नीच राशि के बुध तीनों एक साथ मीन राशि में बैठे हुए मिलेंगे। 3 प्लेनेट एक राशि, इसका मतलब है कुछ राशि वालों को इस महीने में कंफ्यूजन्स बहुत होंगी, कुछ राशि वालों को फ्रस्ट्रेशंस बहुत होंगी और कईयों को अपने कामों में डिले बहुत मिलेंगे और कईयों को कुछ फैसले लेना बहुत मुश्किल लगेगा। और ये जो ऊर्जा है ना, ये अप्रैल के पहले 16 दिनों में बहुत इंटेंस रहेगी, बहुत ही भारी लेवल पे रहेगी। और जो इंद्रधनुष की बात की थी वो है अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल को। इस दिन शुक्र अपने ही घर वृषभ राशि में एंटर करेंगे। शुक्ल पक्ष तृतीया जो अक्षय होती है यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। जो भी इस दिन शुरू करोगे ना, वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो कोई हैबिट पैटर्न को सही करना हो सकता है, अच्छी आदत ग्रो करना हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें इस दिन अगर आप शुरू करोगे, आपकी कोई भी राशि हो, तो आप बहुत कामयाब रहोगे। तो अप्रैल महीने का जो फॉर्मूला है ना, ये बड़ा सरल है कि पहले हाफ में चीज़ों को भांपो, देखो, किसी भी चीज़ में रिएक्शन मत दो और फिर एक्शन लेना है ना, तो 14 अप्रैल के बाद ले डालो। ये एक्शन जो है ना, 19 अप्रैल के बाद आपको रिजल्ट्स भी तुरंत दिखाना शुरू कर देंगे। तो अप्रैल महीने में हर राशि के अनुसार प्लैनेट्स जो हैं ये क्या बात कर रहे हैं, आपको कौन सा मैसेज दे रहे हैं, हम एक एक राशि वाइज इसकी चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। तो इस महीने का आपकी कैच लाइन जो मुझे समझ आ रही है वो है पहले तोलो फिर बोलो। अप्रैल महीना आपके लिए बहुत इनिशिएटिव्स लेने का महीना है, बड़े आपके एक्शन मोड में आने का महीना है, लेकिन वाणी के फिसलने का भी महीना है, गलतफहमियों के बनने का भी महीना है। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस इस कदर हाई रहेगा कि आप कुछ भी बोल दोगे, आप कुछ भी लिख दोगे। अगर आप नौकरी में हो, गलत ईमेल जा सकती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट ऐसी आपसे हो सकती है जो बैकफायर कर दे, या कहीं ना कहीं किसी गेट टुगेदर में बैठ के मुंह से बोल वचन ऐसे निकल सकते हैं जो आपका असल में मतलब नहीं था, पर पता नहीं कैसे आपके मुंह से निकल गए और उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि वीनस इस महीने में आपके रोमांस और क्रिएटिविटी को बहुत ज़बरदस्त रखेंगे। साल का सबसे बढ़िया एक मौका रहेगा आपके लिए कुछ भी बहुत अच्छा कर गुजरने का। और अगर व्यापार या नौकरी की बात करें तो वो लोग जो सेल्स में, मार्केटिंग में हैं, किसी भी क्रिएटिव राइटिंग में है, उनके लिए सुपर चार्ज रहने का महीना बनेगा। लेकिन वो लोग जो किसी ना किसी तरह से किसी के अंडर काम करने हैं, यहाँ पे उनकी खुद की क्रिएटिविटी नहीं चल पा रही है ना, उनके लिए ये महीना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन का भी रहेगा। और इस महीने में स्पेशली साइड हसल से आने वाला जो पैसा है ना, साइड बिजनेस से आने वाला पैसा, वो इस महीने में आपके लिए बड़े अच्छे से बढ़ने जा रहा है। पुरानी रुकी हुई पेमेंट्स के आने के योग थोड़े से कम हैं, लेकिन इस महीने में आप निगोशिएट करके जितना भी अपने लिए पैसा अरेंज कर सकते हो ना, उसके योग आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे। भाइयों बहनों से संबंध को अच्छे बना के रखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके अपने रिश्तेदारी में ही कोई ना कोई पुराने ऐसे इश्यूज दोबारा रीसर्फेस हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में डाल दें। तो इस महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि पूरे महीने को प्लान करके रखना है। आपके घर में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है, आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। और हेल्थ के मामले में जोड़ों की दर्द, कंधों की दर्द जो है ना, ये इस महीने में पॉसिबल है। और इवन कई लोगों को जिनके गले को ऑलरेडी कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है ना, थ्रोट की कोई ना कोई इन्फेक्शन भी इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना केवल तभी अच्छा रहेगा अगर स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट, मॉकिंग यानी पेपर के माहौल में खुद को ढालना, पेपर के माहौल के अनुसार खुद को तैयार करना, अगर स्टूडेंट इसके लिए इस महीने में तैयार होते हैं ना, तो फिर मकर राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अप्रैल का महीना बढ़िया रहेगा। यानी नज़र हटी दुर्घटना घटी, स्टूडेंट्स के लिए ये इस तरह का समय है। तो इस महीने में आपको सबसे ज़रूरी क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, अपने डिसिप्लिन पे ध्यान देना है। कब क्या कर रहे हो उसको कॉन्शियसली करो। ये नहीं कि मेरे मुंह से निकल गया, मेरे हाथ से निकल गया। ऐसी चीज़ें इस महीने में आपके लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकती हैं। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है कि हर शनिवार को सरसों का तेल और काले तिल शनि मंदिर में अर्पण करके आइए और वहीं पे खड़े होकर ओम शम शनिश्चराय नमः का 11 बार पाठ करके आइए। आपके लिए बड़ा सरल उपाय है, लेकिन ये आपको कितनी सारी ऑब्स्टेकल से दूर रखने का भी उपाय है।